अगर आपको किसी को पूछा जाए कि 3 दिन पहले लंच में क्या खाया था, बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? और 1 हफ्ते पहले का तो और मुश्किल, या फिर 4 दिन पहले आप कहाँ थे शाम को 6 बजे, तो बड़ा मुश्किल है ना? क्योंकि बुद्धि हमारा थोड़ा ये है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, है ना? पंचरात्रि की विधि, है ना? भागवत विधि, वो सब थोड़ा अभी रिवाइज कराएंगे तो थोड़ा-थोड़ा याद आएगा, पर इमीडिएटली क्लिक नहीं करता है ना? कोई पूछेगा तो थोड़ा रिवाइज, तो व्यासदेव ने क्या बोला, अरे थोड़ा पब्लिक अलग आ रहा है, इनको लिख के देना पड़ेगा, तो उन्होंने सब कुछ लिख दिया। बिकॉज सब कुछ लिख दिया, उसकी वजह से हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने क्या किया, उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो डिटेल में, जैसे अगर आप भागवतम पढ़ेंगे या श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे इस्कॉन की, तो बहुत डिटेल में उन चीजों को बताया गया है। तो उससे क्या बेनिफिट है, हम पढ़कर समझ सकते हैं। अगर मैं आपके सामने भगवत गीता संस्कृत में लाके रख दूं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हिंदी के ट्रांसलेशन में भी मिलती है भगवत गीता, ऐसे नहीं। लेकिन जो पर्पस बताए हैं श्रील प्रभुपाद ने, जो अलग अलग ग्रंथों से उसको समझाया है, वो नहीं समझते। प्रभुपाद कहते थे कि एक बार जॉर्ज हैरिसन, जो बीटल्स ग्रुप के बहुत बड़े ना ऐसे सिंगर थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ये आप बोलते हो कि आपकी भगवत गीता क्या है, एज इट इज है, यथारूप है, और जशी आए तशी है ना? वो बोलते हो इतने सारे भगवत गीता हैं, तो सबको लगता है कि आप ना अपना बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे हो, और क्या बाकी भगवत गीता नहीं है। प्रभुपाद ने बोला, बताओ कितने भगवत गीता लोगों को सच में भक्त बना रहे हैं। भगवत गीता का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए भगवत गीता पढ़ के? अर्जुन को क्या हुआ? अरे सरेंडर हुआ भगवान के प्रति, वो समर्पण आया, अपना जीवन उनका पूरा, उन्होंने बोला अब नहीं, इस डायरेक्शन में जाएगा लाइफ। तो कितने लोग भगवत गीता पढ़कर, आप जाएंगे रोड में पूछेंगे भगवत गीता, हाँ घर पे है, आपने पढ़ी है? हाँ पढ़ी एक बार। तो कुछ बदलाव आया क्या, आप भक्त बनेंगे? बोले नहीं। तो फिर वो फायदा नहीं। आपने दवाई ली और ठीक नहीं हुए, तो दवाई ले ली मैं तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, हमारे भगवत गीता पढ़कर आप देखिए कि रशिया में कितने सारे मंदिर हैं, इंडिया से ज्यादा मंदिर हैं इस्कॉन के। बाहर ना, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, क्योंकि वो थोड़ा ना, हमारे क्या है, स्लेट में बहुत कुछ लिखा हुआ है पहले से, वो इतना लिखा हुआ है कि हम और कुछ बताने जाते हैं, बोले सब पता है। बाहर क्या खाली है, इसलिए उनको कुछ नहीं पता। और वो प्रभुपाद ने जो बताया वो उन्होंने फॉलो किया, और वो भक्त बन गए। आप देखिए कितना प्रभुपाद का पहले अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण था, और गुरु के समर्पण के बाद उन्होंने जो सेम मैसेज पास किया भगवत गीता का, शास्त्रों का, अपने वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को, तो उससे कितना इम्पैक्ट आया कि लोग बाकी भी डिवोटीज बन गए, जिनको बिल्कुल नहीं पता था, थोड़ा जिनको बिल्कुल नहीं पता था कि भगवत गीता क्या है, शास्त्र क्या है, कृष्णा का के क्या होता है, कुछ नॉलेज नहीं है। जिनका जीवन, जैसे लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, जो 4 चीजें हम बोलते नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, गलत संबंध नहीं बनाने हैं, और जुआ नहीं खेलना, 4 चीज उन्हीं के ऊपर पूरा जीवन आधारित है। पर उनका सबसे अच्छा क्या था, ठीक है कोई आदमी आया है, वृद्ध आदमी आया है, इसको हम सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद को सुने, प्रभुपाद ने जो बताया उस प्रोसेस को उन्होंने माना, और आप देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, पूरा ही बदल गया। अभी वो मतलब 180 डिग्री या 360 डिग्री पूरा चेंज हो गया, अभी बिल्कुल वैसा नहीं। तो कैसे संभव हुआ कि जब आप राइट कनेक्शन में आते हो ना, तब आपको वो मैसेज मिलता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करते हैं, अपने गुरु के प्रति उदार रहते हैं, क्योंकि वो हमें, गुरु क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, हम क्या दे सकते हैं गुरु को? डोनेशन दे सकते हैं, या फिर गुरु का वाह वाही करके उनको पब्लिक में बड़ा पोस्टर लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा। तो गुरु चाहते हैं, गुरु हमसे इच्छा रखते हैं कि ये हमारा जो शिष्य है वो भक्ति में आगे बढ़े, वो भगवान के प्रति आगे जाए, है ना? वही एकमात्र जो गुरु का जो एक डिजायर है। गुरु बहुत खुश होता है जब वो देखते हैं कि उनके जो शिष्य हैं वो भक्तों के साथ में उनका संबंध अच्छा है, भगवान के प्रति उनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हैं कि भगवान, अभी ये
भगवान के पास जाने की इच्छा रखते हैं। तो गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई डोनेशन नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम भक्ति में आगे बढ़े, दैट विल प्लीज गुरु, राइट। एंड हमें क्या डिजायर करना चाहिए गुरु से, हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए, गुरु हमें क्या प्रदान करें। लोग जाते हैं, जाके पूछते हैं कि हमारी शादी कब होगी, गुरु थोड़ा आशीर्वाद दो, है ना, या फिर बिजनेस में कैसे आगे बढ़े, और बहुत सारी चीजें लोग जाके पूछते हैं। बट वो जो चीजें हैं वो रियल नहीं। प्रभुपाद कहते थे अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो। गुरु क्या देता है, गुरु आपको जो कृष्णा का मैसेज है वो एज इट इज प्रदान करता है। अगर आप सही नहीं जा रहे हो तो वो ठीक करते हैं। तो लाइव गुरु वो सब चीजें आपके साथ में करते हैं। तो हमें क्या डिजायर करना चाहिए, हम जा रहे हैं, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक भी आता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि आप उनके पास जाओ, जो गुरु हैं, जो जो तत्वदर्शी हैं, आप उनके पास जाओ और क्या करो, परिप्रश्न करो। जो सही सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो सवाल करो। ये नहीं कि स्टॉक मार्केट कब बढ़ेगा या कोई ऐसा ऐसा कोई सवाल करके गुरु से कोई फायदा नहीं। तो आप क्या करो, जो मेरा जीवन क्यों मिला है, मैं कौन हूँ, शरीर हूँ, आत्मा हूँ, मेरा भगवान के साथ में क्या संबंध है, उस संबंध में मैं क्या कार्य करूँ। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमें जीवन में पूछने चाहिए, तो वो गुरु से हमें संबंध बनाना चाहिए, वो रिलेशन में हमें रहना चाहिए, और सरेंडर करके उनकी सेवा करके, जैसे परिप्रश्न सेवया, आप क्वेश्चन पूछोगे, जो राइट क्वेश्चन है वो आप वो पूछो और उनकी सेवा करो। और उसके बाद जब गुरु खुश होंगे तो वो आपको जो नॉलेज है वो रियलाइज करेंगे, है ना। तो एक प्रभुपाद की आरती भी गाते हैं, तो उसमें जो गुरु पूजा है उसमें भी आता है हृदय प्रकाशित हो, वेद गाय हृदय प्रकाशित। जो वेदों का ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो जाता है, मतलब कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, आप पूरे रियलाइज हो जाते हैं, राइट। और शास्त्रों में अगर हम पढ़े ना, तो जो राक्षस लोग हैं, राक्षस लोग जो सबसे खराब कैटेगरी के, लड़ते रहते हैं, सब कुछ कर, राक्षस लोग भी गुरु बनाते थे, राइट। तो उनको भी गुरु चाहिए। और स्पिरिचुअल लाइफ में आपको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका गुरु नहीं मैं अचानक से शुरू हो गया, बस मैं ही गुरु हूँ सब, ऐसा नहीं। उसका गुरु रहेगा कोई ना कोई, उसके भी गुरु रहेंगे, राइट। ऐसा नहीं, क्योंकि परंपरा कहाँ से शुरू होती है, भगवान कृष्ण से शुरू होती है। हम आगे देखेंगे, आज डिटेल में जाएंगे। तो और तो ये गुरु जो है ये सबके होंगे, आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका कोई गुरु नहीं है शास्त्रों में। और सेकंड क्या है कि जैसे हम हमारा जो कल्चर है आजकल जो पूरा चेंज हो गया है, मैं सरेंडर क्यों करूं किसी के आगे, वो भी तो आदमी है, वो भी तो व्यक्ति है, क्या है उसमें ऐसा महान, वो व्यक्ति है, मैं भी व्यक्ति हूँ, सरेंडर करके क्या 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 मिलेगा, मुझे क्यों सरेंडर करना चाहिए, है ना। तो गुरु जो है वो पोटेंशियली बहुत ये होते हैं, जैसे इस्कॉन में भी श्रील प्रभुपाद को हम जो गुरु, जो मेन संस्थापक आचार्य हैं, उसका दर्जा देते हैं। उसके बाद में उनके जो शिष्य हैं अभी जो जीवित हैं वो दीक्षा देते हैं, वो गुरु हैं। उसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड रहते हैं कि 50 साल का व्यक्ति हुआ है उसके बाद ही वो संन्यास मिलेगा, और संन्यास में भी उसको पूरा चेक करेंगे। जब वो जीबीसी कमेटी जो रहती है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, एक मैनेजमेंट एक कमेटी है इस्कॉन की, जब वो देखती है कि नहीं ये व्यक्ति अभी दीक्षा दे सकता है, तब उसको अलाउ करते हैं। ऐसी कोई भी व्यक्ति दीक्षा नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। नहीं तो अब 50 साल में भी वो व्यक्ति पूरा जीवन, उन्होंने पूरा जो 50 साल तक पूरा भक्ति किया है, और स्पेशली एक भी उनके कैरेक्टर में अगर कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या है, डिपेंडेंट होना है, गुरु बनाना है। डेफिनेटली एक भक्ति का मार्ग है, जो स्पिरिचुअल पाथ है, उसमें गुरु होना ही चाहिए। पर गुरु बनाना ऑप्शनल नहीं। ऑप्शनल मतलब मैंने बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, कंपल्सरी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं अब मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मैं अपने आप भक्ति
करता रहूंगा, अपने आप भक्ति आगे बढ़ाता रहूंगा। तो जैसे आजकल देखो कोई योगा करके ना बज़वर्ड है, सब लोग बोलते हैं योगा करो, वेस्ट में भी बहुत लोग योगा योगा कर रहे हैं। वैसे गुरु बनाना भी एक क्या हो गया, बज़वर्ड हो गया, गुरु 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 गुरु, राइट। तो लोग किस लिए गुरु बना लेते हैं, कई बार दिखाने के लिए, कई बार ऐसे। और बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग ऐसे कार्य भी करते हैं। हरे कृष्ण, हरि ओम। तो बहुत सारे लोग ना ऐसे कार्य भी करते हैं जो गुरु के एक्चुअली कार्य नहीं होते हैं। वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज की, क्या कार्य हैं जो गुरु को नहीं करने चाहिए और किस गुरु को रिजेक्ट कर सकते हैं, किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आज पूरा उसके ऊपर डिस्कशन। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन करके एक किताब है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें रूप गोस्वामी ने भक्ति करने के लिए 64 लिम्स बताए हैं, 64 उसके अंग हैं भक्ति के। उसमें सबसे पहला अंग है, वो क्या बताया है, गुरु पादाश्रय, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले गुरु का पादाश्रय लेना है, गुरु की शरण में जाना है। गुरु की शरण नहीं है तो कुछ होता ही नहीं है। फिर स्पिरिचुअल पाथ में जिसमें बोला डीमंस जो राक्षस हैं वो भी गुरु बनाते हैं, तो हम अगर नहीं बना रहे तो हम राक्षस से भी गए हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा कल जाके गुरु पकड़ लो ढूंढ के कवच लेके। जैसे हम मंगलाचरण पढ़ते हैं तो उसमें भी बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मतलब जो अज्ञान है गुरु को बोल रहे हैं, गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने मुझे अज्ञान से बचाया है और जो नॉलेज है उसकी टॉर्च से मुझे अपने इस अज्ञान से पूरा बचाया है, राइट। तो ठीक है, तो आज का हम गुरु क्या करते हैं, बहुत सारे आज के ना डिस्कशन है। इम्पोर्टेंट एक और चीज है कि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, जैसे गुरु हमें कौन प्रदान करता है, जब हम सिंसियर होते हैं तो भगवान हमें गुरु के पास जाने की प्रेरणा देते हैं, तो हमें गुरु मिलते हैं। जब हम सिंसियर होते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें गुरु देते हैं, और जब गुरु के साथ में भक्ति करते हैं तो वो हमें भगवान के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो दोनों का एक अच्छा कनेक्शन है। और यस्य प्रसाद, जैसे गुरु अष्टकम है, जो गुरु अष्टकम उसमें बोलते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। अगर गुरु खुश है तो भगवान कृष्ण खुश है। यस्य प्रसादान न गति कुतोपि, अगर गुरु खुश नहीं है तो ना गति कुतोपि, उसका कोई गति ही नहीं है, उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं, वो उसका कुछ होगा ही नहीं जीवन में। तो गुरु को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न है, गुरु को प्रसन्न नहीं किया तो भगवान प्रसन्न नहीं रहते हैं, राइट। तो और गुरु प्रसन्न है ये कैसे पता चलेगा हमें, गुरु बहुत बार होता है कि जैसे बहुत सारे उनके शिष्य हैं मिल भी नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि गुरु हमसे प्रसन्न है। क्योंकि जैसे जितने भी हम जो सेवा कर रहे हैं, जो गुरु के आदेश हैं, जैसे इस्कॉन में स्पेशली बोलते हैं कि आप 16 माला करो, आप जो मॉर्निंग प्रोग्राम है भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भक्तों के साथ में सेवा करो। तो आपके अगर सीनियर खुश हैं, आपके आसपास के जो भक्त हैं वो खुश हैं, तो गुरु आपसे प्रसन्न है। और जब आप मिलेंगे गुरु से तो आपको उन सब चीजों का पता चल जाएगा। तो आज का हम जो टॉपिक है कि कैसे हम गुरु को प्राप्त करें, या गुरु का क्या क्या डेफिनेशन है। तो इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकता मटेरियली भी। जैसे पीटी उषा का एक बार सुना था, पीटी मतलब भागने के लिए क्या लगता है, और उसके लिए ना गुरु है, टीचर है, जो गाइड है, क्या बोलते कोच है, राइट, जो उनको भागने के लिए, मैं पहले सरप्राइज था, भागने के लिए क्या कोच लगेगा, अब भागो और तेज भागो और तेज भागते रहो राइट। तो उसके लिए भी लगते हैं, राइट। और फिर तो जो टेक्निकल चीजें हैं उनके लिए तो डेफिनेटली लगेंगे, जैसे कोई कथकली सीखा या कोई और डांस सीखा या फिर कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बहुत सारे ऐसे चीजें करता है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कोच लगेगा, कोई ना कोई ये लगेगा। तो फिर स्पिरिचुअल जो पाथ है, जो और सटल है, सटल इन नेचर है, सूक्ष्म है, तो उसके लिए गुरु क्यों नहीं लगेगा, उसके लिए भी गुरु लगेगा। और आपको फिर गुरु जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा फेथ भी डालना पड़ेगा। जैसे अगर आप बार्बर के पास गए हेयर कट करने के लिए, शेव करने के लिए, आप विश्वास करते हो गला नहीं काटेगा, हाँ?
बस चला रहा है कोई, तो आपको पता है कि वो ड्राइवर पागल नहीं है, कहीं भी बस का ये नहीं कर देगा। तो बहुत सारी चीजों में हम लोग फेथ शुरू में हम डालते हैं, फिर बाद में वो डेवलप होता है। तो ठीक है, एक और जैसे इस दुनिया में फिर भी आप कुछ चीजें कर सकते हो बिना गुरु के, पर स्पिरिचुअल पाथ में नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ा 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 और एग्जाम वाले दिन साहब सब उल्टी कर दिया और आप एग्जाम खत्म हो गया, वो सब खाली हो गया। पर भक्ति में वैसा नहीं हो सकता कि आप बिना गुरु के, बिना इसके कोई भी एग्जाम आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद के साथ में कुछ एक डिस्कशंस थे जो मैंने देखे थे, इसमें नोट्स में है मेरे पास। तो वहां पे क्या बोलते हैं कि एक रिपोर्टर उनको आके पूछता है कि आपके पास कुछ लोग पहले ऐसे आए हैं जो पहले जो फेक गुरु हैं, जो जो नकली गुरु हैं, उनके पास से कोई लोग आए हैं। तो प्रभुपाद बोले कि यस देयर आर मेनी, बहुत सारे लोग आए हैं। फिर रिपोर्टर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो, क्योंकि गलत गुरु के पास जाने से क्या होता है, एक आपका फेथ जो है वो चला जाता है, एक आपका विश्वास चला जाता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ कि वो उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो स्पॉइल हो गई। तो वो प्रभुपाद बोले कि अगर जो सिंसियर है, जो सच में सिंसियर है, कोई गुरु को ढूंढ रहा है, तो जो चैत्य गुरु है, जो जैसे भक्ति में भी ना 4 प्रकार के गुरु होते हैं। 4 प्रकार के गुरु कौन होते हैं? जो सबसे पहला जो गुरु रहता है वो जो पहला नहीं, मतलब एक जो सबसे मेन गुरु रहते हैं वो जो दीक्षा देते हैं आपको, जिनसे आपने दीक्षा प्रदान करी। तो वो आपका जो कनेक्शन है भगवान के साथ वो पक्का करते हैं कि आप वापस भगवत धाम जाएंगे, वो गारंटी लेते हैं। और जो परंपरा है उसमें आपको कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट आ रही है, कैसे आ रही है? स्विच दबाया ऑन हो गई, कई बार दबाते हैं ऑन नहीं होती, थोड़ी देर पहले नहीं थी, चली गई। तो अगर ये लाइट कैसे आ रही है, ये बाहर एक पोल है, वो एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, वो एक मेन ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, राइट। और वैसे करके यहाँ पे लाइट आ रही है। बीच में कहीं पे भी वायर कटा हो, कितना भी स्विच ऑन कर लो, वो नहीं होगी। तो गुरु क्या करते हैं, जो जो नॉलेज है, जो परंपरा का जो एक इम्पोर्टेंस है, जो परंपरा से कनेक्टेड गुरु है, वो जब हमें नॉलेज देता है तो हमारे भी लाइट ऑन हो जाती है। नहीं तो कितना भी स्विच ऑन करते रहो वो नहीं। तो दीक्षा गुरु है, उनका रोल क्या है? वो हमें दीक्षा देते हैं, परंपरा से कनेक्ट करते हैं। दूसरे गुरु कौन है? जो शिक्षा देते हैं। अभी दीक्षा गुरु भी शिक्षा देते हैं। दीक्षा गुरु एक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु 2, 3, 5, 6 नहीं हो सकते। शिक्षा गुरु एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिनसे आप शिक्षा ले रहे हो। वो गुरु के जो सीनियर भक्त हैं या फिर और जो शिष्य हैं, उनसे आप शिक्षा ले सकते हो, ठीक है। तीसरे गुरु कौन रहते हैं? एक पद प्रदक्षक गुरु भी बोलते हैं। पद प्रदक्षक गुरु क्या करते हैं कि भैया वहाँ क्लास हो रही है, चलो। बोले नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है, क्या करें? बोले नहीं, चलो चलो एक बार जाके देखो, एक बार बैठ के देखो, कुछ नुकसान नहीं है, प्रसाद मिलेगा। तो हम भी ऐसे ही शुरू हुए थे। तो पथ प्रदर्शक गुरु क्या है? वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, हमें कनेक्ट करते हैं, वो है। और एक है चैत्य गुरु, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में जो भगवान ही है, वो चैत्य गुरु उनको बोलते हैं। तो वो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे मॉरली भी अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आपके अंदर से लगेगा नहीं गलत नहीं करना चाहिए। कोई चोरी करने पहली बार जाएगा तो उसके अंदर लगेगा नहीं चोरी नहीं नहीं। अंदर से आवाज आएगी गलत है, आपको नहीं करना है। जैसे कॉलेज में बच्चे सिगरेट पीते हैं, उन्हें पता है अच्छी नहीं है, सिगरेट पीते हैं, पहली बार सिगरेट पीते हैं, तो वो अंदर से बहुत लग रहा होता है उनको कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, गलत है, ये गलत कार्य है। पर वो पी लेते हैं, क्यों? दिखाने के लिए कि हम अच्छे हैं, कूल हैं, हम कुछ जो भी है, जो भी जिसलिए भी पीते हैं। फिर दोबारा पियेंगे तो और धीरे से आवाज आएगी, चैत्य गुरु उनको बोलेगा नहीं 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 करना है, गलत कर रहे हैं, राइट। फिर तीसरी बार आवाज आएगी, वो और धीरे रहेगी, चौथी बार और धीरे रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने सुनना बंद कर दिया है, आपने उसको दबा दिया है। लेकिन चैत्य गुरु आपको हमेशा गाइड करते हैं इंटरनली कि आप क्या करो। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में रहेगा ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं
कि उसको तो मौका मिला नहीं। उस चैत्य गुरु हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं। कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होती है, लाइफ क्यों मिली है, इस लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान है कि नहीं, सबके मन में ये क्वेश्चन आता है। चैत्य गुरु सबको इंस्पायर करते हैं। बहुत बार लोग सब उसको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं कि नहीं, मुझे अपना लाइफ एंजॉय करना है, ये सब चीजें नहीं चाहिए, नहीं। तो बहुत बार लोगों को मौका मिलता है, बहुत ऑप्शन मिलते हैं, पर वो उसको फॉलो नहीं करते। तो ये 4 तरह के ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में गुरु बताए गए हैं। तो प्रभुपाद से जैसे उन्होंने पूछा कि कोई जो फेक गुरु है उनके साथ में आए तो उनका क्या जो लक्ष्य है, जीवन जीवन जो है वो क्या बर्बाद होगी, उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो बर्बाद होगी। प्रभुपाद बोले नहीं, वो सिंसियर थे। सिंसियर थे तो उससे क्या हुआ कि जो चैत्य गुरु है उन्होंने उनको सही जगह गाइड किया। जैसे मैं बहुत बार वो उदाहरण देता हूँ कि अगर आप पान की दुकान पे हीरा लेने जाएंगे तो पान वो दुकान वाला देगा क्या? किसी को पता है देगा कि नहीं देगा? देगा नहीं देगा? पान वाला देगा? अरे देगा वो, क्यों नहीं देगा? इतना बेवकूफ आदमी आया है, इसको पता नहीं है पान की दुकान में मिलता है क्या हीरा। वो जाएगा, कोई पत्थर पॉलिश करके लाएगा, बोल ये लो। तो ऐसा ही हो रहा है, जब हम सिंसियर नहीं होते, हमारे हृदय से हम चाहते नहीं कि गुरु हमें बनाना है, कोई चाहिए, कोई सिंसियर व्यक्ति चाहिए, वो इच्छा ही नहीं है, तो भगवान को हम ही किसी को भी गुरु बनाना चाहते हैं तो वो बनते हैं और हमें ये करते हैं। अब इस दुनिया में देखो बहुत सारे लोग, आप खुद ही जज कर लोगे, राइट। एक एक का नाम ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए बिकॉज गलत होता है, बट क्योंकि हम इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन, एक का नाम है कुछ राम रहीम इंसान, कुछ कुछ ऐसे नाम, चारों हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका नाम मिला के अपना नाम बना लिया, वो जेल में चले गए किसी कारणवश। एक हमारे हरियाणा में है रामपाल जी, तो वो अभी भी नहीं मानते, अभी भी जेल में ही है, और जेल के अंदर भी बोलते रहते हैं नहीं मैं भगवान हूँ। थोड़ा तो भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, है ना, ऐसा नहीं है, पर वो भगवान थे, उन्होंने अपनी लीला करी थी, और इनका पूरा जन्म ही जेल में जा रहा है। राइट। तो नकली गुरु हैं, वो टीवी में भी आते हैं, वो बोलेंगे कि आप क्या करो, एक हरी चटनी के साथ में समोसा खाओगे, कृपा वहीं रुकी हुई है ना, आप वहां नहीं गए, आपने ये कपड़े का ड्रेस नहीं पहना, आपने ये नहीं, अरे ये गुरु है क्या? आप विश्वास कर सकते हो क्या ये सत्य बोल रहे हैं? चटनी में समोसा खाने से कुछ आपके ऊपर कृपा आ सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है? अरे आप एफर्ट नहीं डाल रहे, वहां पे जो लोग हैं, तो वही हो गया, आप पान की दुकान में जाके हीरा मांग रहे हो, कैसे मिलेगा? प्रभुपाद बोल रहे जो सिंसियर व्यक्ति हैं उनको भगवान गाइड करते हैं सही डायरेक्शन में, सही जगह जाने के लिए, तो उनको सही गुरु के पास भगवान अपने आप पहुंचा देते हैं। जो सिंसियर नहीं है फिर वो वहीं पे, क्योंकि मैं भी सिंसियर नहीं हूँ, गुरु भी सिंसियर नहीं है, चल रहा है, वो जाते हैं साल में एक बार गुरु को डोनेशन देते हैं, उनके गुरु के साथ में फोटो खिंचाते हैं, गुरु बहुत फेमस है, उन गुरु के साथ में हमारा फोटो हो गया तो अच्छी बात हो गई, जैसे फिल्म स्टार हैं वैसे हमारे गुरु हैं, राइट। और कोई डिफरेंस नहीं है। और गुरु भी अपने बाकी सब काम कर रहे हैं, जो चेले हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमें अब हम मीट खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं, नशा कर सकते हैं, गुरु हैं हमारे। गुरु वो शिक्षा ही नहीं दे रहे जो शिक्षा देनी चाहिए, तो वो शिक्षा नहीं दे रहे, वो बता नहीं रहे, और वो गुरु भी वैसे ही हैं, तो कैसे आपको ये सब मिलेगा? हमारे पूना में भी एक संस्था है जो बोलती है एक दिन मीटलेस डे, उस दिन मीट नहीं खाना। आपने पोस्टर देखे होंगे लगे हुए, 25 दिसंबर या कुछ ऐसे, उस दिन वो बोलते हैं हमारे गुरु का बर्थडे है, तो ये एक दिन आपको मीट नहीं खाना। अरे हमारे यहाँ 365, अरे जाना ही नहीं उस डायरेक्शन में, मीट खाना तो क्या है, नॉन वेज। बिकॉज जो सही रास्ते हैं वो उसी रास्ते पे फोकस करेंगे। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, बोले नहीं, उनके पास व्यक्ति आए, प्रभुपाद ये चारों चीजें करनी पड़ेंगी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनको अलाउ करना पड़ेगा। बोले नहीं, प्रभुपाद बोले मैं कुछ लेने नहीं आया, देने आया हूँ, जो स्टैंडर्ड है, जो चीज है वो वैसे देनी पड़ेगी। और श्री प्रभुपाद की खुद के लाइफ में भी जो उनके पथ प्रदर्शक गुरु थे, उनके एक फ्रेंड थे नरेंद्र करके, वो बोले चलो एक गुरु
आए हैं। प्रभुपाद बोले मेरे घर में डेली बहुत सारे गुरु आते हैं, मेरे पिताजी बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ये। बोले नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ। वो लेके गए और प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु थे वो वहां पे प्रवचन दे रहे थे। प्रभुपाद और उनके फ्रेंड नरेन वहां पे पहुंचे। पहुंच के उन्होंने दंडवत किया। दंडवत करके, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी रहती है, गुरु रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, उनको दंडवत करना चाहिए। नहीं करते तो उसका एक रूल है कि उस दिन आपको खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा रूल है। तो उन्होंने गए, दंडवत किया, दंडवत करके उठ रहे थे। उठने के पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोल दिया कि आप पाश्चात्य देश में जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ और चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करो। कौन बोल सकता है ऐसा, पहली बार आए। मैंने देखा, अरे आप पहली बार आए, आप ऐसा करो सांगली में मंदिर खोल दो। अरे मैं सांगली में रहता नहीं, मेरे को पता नहीं। बोले नहीं, ये आदेश है। तो ऐसा नहीं होता, आपका कुछ बात नहीं हुआ, कुछ नहीं। पर जो जो अवेकन्ड सोल हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे हैं, वो समझ सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने जीवन भर उस आदेश को लेके आगे बढ़े, क्योंकि वो सिंसियर थे। भगवान ने उनको गाइड किया एक राइट गुरु के पास, और राइट गुरु से वो दीक्षा लेके उन्होंने आगे बाकी वो परंपरा को आगे बढ़ाए। और आज हम जो इस्कॉन देख रहे हैं, एक्चुअली आप पूरे दुनिया में देखेंगे कि जो मेन गुरु हैं, जो संस्थापक आचार्य हैं, उनके जाने के बाद उनका जो मूवमेंट है थोड़ा स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर अच्छे से कार्य नहीं करता, या फिर उनको कुछ, उनके शिष्यों को कुछ नया लेके आना पड़ता है, नया खोजो, कुछ इनोवेटिव करो ताकि मूवमेंट बढ़े। इस्कॉन में जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, सन्यासी भी वही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं। जो पहला नया भक्त जो एक माला करता है वो भी वही कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे हम बोल रहे थे कि बाहर इतना वैरायटी होने के बाद भी लोग बोर हो जाते हैं, और भक्ति में वो वैरायटी नहीं है। अगर आप देखोगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैरायटी नहीं है, पर फिर भी लोग बहुत प्रसन्नचित रहते हैं, फिर भी वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद को जब पूछा तो प्रभुपाद ने बोला देखो हमको भगवान गाइड करते हैं, है ना। तो हैव यू, प्रभुपाद को रिपोर्टर ने पूछा कि आपने कभी ऐसा किया कि कुछ कोशिश की कि उनको आप रोक दो, जो गलत गुरु है उनको रोक दो। प्रभुपाद बोले देखो मैं जो हूँ, मैं सही चीजें बता रहा हूँ। हमने टॉमकिन स्क्वायर में हरे कृष्ण महामंत्र करके अपना मूवमेंट शुरू किया, जो आया हम उनको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। अल्टीमेटली अगर हम जाने लगे, सबके पास जाके लड़ने लगे गलत तो भी गलत हो जाएगा। जो सही चीज है उसका हमें प्रचार करना चाहिए, राइट। और प्रभुपाद, वो रिपोर्टर फिर पूछते हैं, बोलते हैं कि देखिए कि आपके पास आके उन्हें ऐसा नहीं लगता कि देखो कुछ यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होगी। हो सकता है, क्योंकि पिछले सारे गुरु हमने गुरु बनाए थे, वो गुरु को बहुत गलत कार्य की वजह से पुलिस ने जेल में डाल दिया। तो एक्चुअली ऐसे ऐसे कार्य करने से ना बहुत बड़ा पाप लगता है। किस कार्य से? मिसगाइड करने से। जो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, किससे होते हैं? भगवत गीता में कहा गया है, क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान? सबसे किससे सबसे ज्यादा खुश होते हैं? भगवान बोलते हैं जो मेरा मैसेज बाकी सबको बता रहे हैं। भगवत गीता में 80.78 है श्लोका, उसमें भगवान बोलते हैं जो मेरा मैसेज सबको बता रहा है वो मुझे सबसे प्रिय है। अभी उसका उल्टा क्या हो गया, भगवान का मैसेज नहीं बता रहे हैं, भगवान के नाम पे अपना मैसेज बता रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो उनको प्रिय नहीं होगा, राइट। कैसे प्रिय हो सकता है? तो वो सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो खुद भगवान बनना चाह रहे हैं एक सेंस में, है ना। जैसे एक बार हम बता रहे थे कि एक व्यक्ति खड़ा होकर क्या बोलता है, उसके सारे शिष्य बोल रहे हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, हमारे गुरु भगवान है। और जो गुरु है वो जन्माष्टमी में कृष्ण बन जाते हैं, अलग उसमें कुछ और ड्रेस पहन लेते हैं। रिपोर्टर ने उनके पूछा कि आपके जो शिष्य हैं आपको भगवान कहते हैं? बोला हाँ, वो उनका भाव ऐसा है। अरे उनका भाव ऐसे करेक्ट करो ना आप। कोई भी गुरु कोई बोले उनको गलत टीचिंग में जा रहे हैं फिर वो लोग, एक तो वैसा नहीं करना है। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखिए नेचुरली ये होता है कि लोगों को लगता है ये गलत है, पर जो सिंसियर है वो धीरे धीरे देख के समझ जाता है कि ये जो हो रहा है ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैं उसको नहीं लूंगा।
मुझे एक शीट सर्कुलेट करना चाहिए था। मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं कि ग्रुप में मैं डालने वाला हूँ। ग्रुप में आपके पास आएंगे, आपको राइट रॉन्ग फर्स्ट का एक से ज्यादा आंसर सही है इस सेशन के बाद, वो आपको बताने हैं और वो आप मुझे करके भेजना, ठीक है। तो अभी कुछ सिंपल वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं और आप बताना कि वो सही है कि गलत है, कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि गुरु ठीक है कि नहीं। तो गुरुजी ट्रेवल्स बाय प्लेन, गुरुजी जो है वो प्लेन से जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, कॉस्टली कार में घूमते हैं, तो ये सही गुरु है कि नहीं? नहीं, किस कार्य के लिए? नहीं, बस इतना ही पता है, ये सही है कि नहीं। इससे हम ये गुरु सही नहीं है ये बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं कि जैसे एक बार हमारे राधेश्याम प्रभु क्या कर रहे थे, वो ट्रेन में जा रहे थे और हमारे अलग अलग जगह ना सेंटर, आईटी खड़गपुर में भी प्रीचिंग होता है, मुंबई में जो हमारा आईटी है वहां पे भी प्रीचिंग होता है, तो बच्चों को अलग अलग कैंप रहते हैं। तो राधेश्याम प्रभु ट्रेन से जा रहे थे, तो वहां पे उन्हें एक व्यक्ति मिला, देखो जैन साधु है, वो क्या करते हैं, पैदल चल के जाते हैं। आप कैसे साधु हो, ट्रेन से जा रहे हो, हद कर दिया आपने। इस्कॉन वाले अभी कुछ भी करने लगे, बोले नहीं मतलब अभी आईटी खड़गपुर तक जाना है, मैं पैदल जाऊंगा 25-30 दिन लगेंगे, राइट, और वापस आऊंगा एक क्लास देने के लिए, इतना टाइम मैं पैदल जाऊंगा, और फिर तब तक बच्चों की छुट्टी हो गई या कुछ और हो गया, तो पहुंचे और बच्चे ही नहीं मिले। तो वो बोले कि देखो आप बताओ कि क्या सही है, मैं इतने दूर जाऊंगा और प्रचार, बोला नहीं, वो फिर भी पैदल ही जाना चाहिए। व्यक्ति मानते ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, जैसे इस दुनिया में जो चोर है ना, जैसे अगर कहीं रोड रोड पे लिखा रहता है कि कुछ एक रोड पे लिखा रहता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो, उससे तेज चलाओगे तो फाइन होगा, राइट। पर जो चोर व्यक्ति है वो किस स्पीड से चलाएगा? +80 तो चलाएगा वो, है ना, उससे ज्यादा मतलब एक्सीडेंट ना हो उतनी स्पीड से चलाएगा, राइट। और पुलिस को किस स्पीड से भागना चाहिए? तभी पकड़ेगी ना। वो 80 भाग रहे तो पुलिस को 100 स्पीड से भागना पड़ेगा, तभी उसको पकड़ पाएगा। तो ऐसे ही आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, पूरा मटेरियलिज्म जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। कोई भगवान को मानना नहीं चाहता, सब अपने अपने कार्य में खुश हैं, सब अपनी इंद्र तृप्ति में खुश हैं, सब कुछ। अगर इंटेलिजेंट लोगों को पढ़ाना है, बताना है, तो आपको लैपटॉप लगेगा, राइट, आपको थोड़ा एक अच्छा फैसिलिटी मंदिर लगेगा, अच्छा फैसिलिटी लगेगा। आप अगर पेड़ के नीचे बैठे हो तो कोई उसके पास जाने वाला नहीं है। तो पुलिस को और जो जो हम डिवोटीज हैं उनको भी इनोवेट करना पड़ेगा कि नहीं कैसे पहुंचना है, उसको उस स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो वो भक्त बनेगा, राइट। तो ट्रेन में जाना, प्लेन में जाना, ये सब करना बहुत कुछ मायने नहीं रखता अगर आप प्रचार के लिए कर रहे हो, भगवान की इन चीजों के लिए कर रहे हो, आपका मोटिवेशन सब ठीक है, राइट। और प्रभुपाद को भी एक बार पूछा था एक व्यक्ति ने, अरे आप क्या है शेरेटन होटल में रुके हुए हो और आपके भक्त हैं, इतनी बड़ी कार में आपको लेके आए हैं। प्रभुपाद बोले मैं भगवान का दूत हूँ और उसके लिए सोने की कार भी आएगी तो महंगी नहीं है। मैं क्या है, मैं तो पेड़ के नीचे भी बैठूंगा, आप मेरा इंटरव्यू लेने वहां आओगे क्या? पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, उसका इंटरव्यू कोई लेने जाएगा? बोला नहीं, मैं यहाँ पे हूँ इसलिए आप आए हो। तो प्रभुपाद ने भी उनको बताया, तो ये ठीक है, अगर मोटिव ठीक है तो कुछ गलत नहीं है, प्लेन से ट्रैवल करना, कुछ भी जाना। और प्रभुपाद ने अपने 10 साल में 14 बार पृथ्वी का पूरा परिक्रमा की, अलग अलग सेंटर में जाते थे, सबको प्रेरणा देते थे भक्ति कैसे करनी। इसलिए पूरे विश्व में 108 मंदिर उन्होंने खोले। पूरे विश्व एकदम उस टाइम पे चेंज हो गया था, प्रभुपाद को देखते ही लोग भक्त बन जाते थे, पूरा जीवन सरेंडर कर देते थे। कुछ कुछ प्रभुपाद के ऐसे डिसाइपल हैं, ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने प्रभुपाद को कभी देखा ही नहीं पर्सनली, और अपना जीवन ऐसे प्रभुपाद के प्रति ऐसे ऐसे डेडिकेट कर दिया है प्रभुपाद के प्रति कि आप विश्वास नहीं कर सकते।
तो ठीक है, मतलब वो सब ट्रेवल करना वगैरह सब ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, सोच समझ के बताना, कि गुरुजी जो है, गुरुजी जी के शिष्य हैं, वो ना चरण स्पर्श करने के लिए एक स्पेशल फीस रखी हुई है उन्होंने, 5 लाख रुपए। और जीवन में कभी कभी मौका ऐसा मिलता है, तो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब वो गुरु ठीक है कि नहीं? क्यों गुरु चरण, मतलब भागवतम में चरण का कितना ये बताया गया है, शुद्ध भक्त चरण रेणु, ऐसे करके लगाया। तो आप 2-3 चीजें बताई हैं, उच्चिष्ट आप खाओ, अपने गुरु का चरण की धूली लो, 2-3 चीजें हैं उसमें, वो हो गया तो आपका जीवन ठीक हो गया ना। हाँ, पैसे के लिए हो गया, पैसे हम ले रहे हैं तो फिर ऐसा तो चाहिए ना। गुरु के लिए फ्री एक्सेस होना चाहिए ना, शिष्य के लिए फ्री एक्सेस होना चाहिए। 5 लाख है, मतलब ठीक है, ज्यादा तो नहीं। आपकी बात तो नहीं होती ना। नहीं, इतनी मेहनत करनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होना, कंडीशनल नहीं होना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, मतलब मटेरियल मोटिव आ गए। हाँ, तो गुरु खुद कभी नहीं ऐसा चाहेंगे, जो सच्चे गुरु हैं, जो परंपरा में है, वो ऐसा नहीं चाहेंगे। और जो ऑनलाइन है वो भी आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने पूरा वीडियो बंद कर रखा है और म्यूट कर रखा है पर आप हो तो सही, तो ठीक है, 4 डिवोटी हमारे ऑनलाइन भी हैं। फिर तीसरा है कि गुरु जो है, गुरु जो है वो थोड़े से ना दयालु हैं, वो दयालु हैं, और वो बोलते हैं कि ठीक है, कभी कभी कोई मीट खा लेता है, स्मोक कर लेता है, ड्रिंक कर लेता है, तो इट्स ओके, और पर बाद में कभी वक्त बन जाएगा, ठीक है, जाने दो, मीट खाने दो। तो क्या वो ठीक है? और कभी कभी गुरु बोलते हैं मैं भी थोड़ा खा लेता हूँ तो ये फेक गुरु है। एक्चुअली आप देखोगे, दलाई लामा, सच ए फेमस नेम, राइट, वो बोले कि डॉक्टर ने मुझे बोला था खाने के लिए। अरे आप अहिंसा पर, मतलब बुद्ध का जो है, आप क्या क्या फिलॉसफी है कि भाई किसी को मारना नहीं है, किसी को आप कैसे खा सकते हो स्पिरिचुअल लीडर आप? बोले नहीं, डॉक्टर ने मुझे बोला अब देखना, गूगल में जाके देखना, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। फिर है गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी के जो गुरुजी इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान को के बारे में बताते हैं। वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं बात करते हैं, वो टीच करते हैं कि हमें और ये भी नहीं बताते कि हमें मटेरियल लाइफ को कैसे जीना चाहिए, तो क्या वो सही है कि नहीं? पक्का आपकी मटेरियल लाइफ के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहे, थोड़ा तो कंसर्न रहना चाहिए नहीं, गुरु को रहता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से खुश है। तो ये ठीक है कि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के बारे में हमें बता रहे हैं, सारे संदेश वही दे रहे हैं, और इस जीवन में भक्ति कैसे करना है वो ज्यादा फोकस में रहते हैं। ठीक है, गुरुजी teaches that his teachings are meant to take one from material world to the spiritual world। तो बताते हैं कि हमें गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं वो हमें क्या कर रही हैं, इस दुनिया से भगवत धाम लेके जा रहे हैं, भगवान के पास लेके जा रहे हैं। और अगर किसी को कुछ बीमारी है तो गुरुजी बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ। क्या ये ठीक है कि नहीं? ऑनलाइन वाले राजेंद्र प्रभु, जयदेव प्रभु, बीमारी कौन सी बीमारी? नहीं, देखिए, नॉर्मल है कि गुरु की शिक्षाओं में वो बता रहे हैं कि हमें भगवान के पास कैसे जाना है, भक्ति कैसे करना है, वो शिक्षा दे रहे हैं। और बाकी जो अगर जैसे जो गुरु के परव्यू में नहीं है, तो भक्ति के और इस रास्ते में नहीं है, तो जो अगर कोई बीमार होता है तो गुरु बोलते हैं कि आप गुरु के पास मत आओ कि मैं आपको ठीक करूं, आप
डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है ना? ठीक है थैंक यू बहू। इसमें अभी ठीक है, गुरु जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। वो बोलते हैं कि जो शास्त्रों में बताया है वो क्या है, बुकिश नॉलेज है, किताबी नॉलेज है। मैं आपको और बताता हूँ, आपका जो शिक्षा है मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। गलत गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है गलत। गलत है ठीक है। और ठीक है, अस्तो मां सदगम्य तो हो गया। गुरुजी टेल्स whomsoever sees please become God conscious। गुरुजी जो है सबको मिलते हैं और बोलते हैं कि आप भक्ति करो, गॉड कॉन्शियस हो जाओ। वो अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलते, और क्या बोलते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है वो जीवात्मा है, वो भगवान का दास है। ठीक है, थोड़ा पास जाएंगे, टाइम कम है। गुरुजी जो है वो क्लोज रूम में ना, मतलब अपने जो स्पेशल जो शिष्य हैं उनको बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, बाकी सबको रिवील नहीं करते। गलत है। क्यों? मैं वो बोलते हैं मैं अवतार लिया है भगवान का, बाकी लोग समझ नहीं सकते इसमें नहीं बता रहा हूँ। स्कूल में भी वही तक गलत है, बाकी तक। ओके, यस। तो ठीक है, गुरुजी को कभी ऐसा नहीं करते। कोई भी जो व्यक्ति है अपने आप को भगवान बोल रहा है वो एकदम गलत है, वैसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें एक सवाल था, हाँ, गुरु से ज्यादा शिष्य ऊपर हो सकते हैं, कभी उससे ज्यादा शिक्षा पा ली और उसके गुरु को भी क्रॉस करके आगे जा सकता है, ऐसा हो सकता आप बताओ। है? मुझे पता नहीं, इसलिए आपको नहीं, क्या क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? हो सकता है। नहीं, हाँ? अगर वो नहीं। पिछले जन्म में ज्यादा ये कर गया है, हमारे जो प्रभुपाद के भी जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ना वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि एट द एज ऑफ 21 उनको पोस्ट दिया गया था, एस्ट्रोलॉजी का हेड बना दिया गया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। कैलकाटा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा, और वो बहुत बड़ा पोस्ट था। उन्होंने वो पोस्ट नहीं लिया। उनको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे, उनको आप कुछ भी पूछ लो पूरा सब कुछ बताते थे, ना कि स्पिरिचुअल मटेरियल सब कुछ। और इतने ज्यादा बुद्धिमान थे। उनके गुरु कौन थे? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, स्कूल ही नहीं गए। तो क्या हुआ, शिष्य बड़ा बन गया ना। लेकिन बिना गुरु की कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। और जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते थे तो वो उदाहरण देते थे कि जैसे बोट है ना, वो बोलते थे कि देखिए अभी जो बोट जो इसमें चलती है ना, अपना जनरेटर लगा होता है, उसमें मशीन लगी होती है, उससे फिर वो आगे भागती है। तो उनको बोलते थे देखो आप तो पूरा प्रचार कर रहे हो, आपके गुरु है वो यहाँ साइलेंटली रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, ये सब करते हैं। तो वो बोले जैसे बोट में जो इंजन है ना वो बहुत आवाज करता है, मैं बस वो आवाज करता हूँ, जो असली काम है जो चला रहा है बोट को वो मेरे गुरु है। एक शिष्य के मन में, अपने हृदय में कभी ऐसा भाव नहीं होता कि मैं अपने गुरु से आगे आगे संभव ही नहीं है। कोई ऐसा विचार आ ही नहीं सकता। विचार आया तो आप समझ जाओ कि नहीं वो एक गलत है। जैसे ऐसे ऐसे अपने गुरु से ऊपर पहुंच गया, फिर उसके गुरु से ऊपर पहुंच गया, फिर मैं भगवान से भी ऊपर पहुंच गया हो जाएगा देखो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान भी आते हैं तो भी गुरु बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान को सब कुछ पता है, उन्होंने गुरु को जो नॉलेज है वो भगवान ने दी है। पर भगवान आते हैं वो हमें सिखाने के लिए कि हमें भी
गुरु बनाना है, सरेंडर करना है। कृष्ण भगवान आए, सांदीपनि मुनि को सरेंडर किया, उनको गुरु बनाया। 64 कला, जो एक कला को सीखने के लिए लोगों को महीनों लग जाते थे, भगवान एक दिन में सीख जाते थे, और 64 दिन में 64 कला सीख के निकल गए। भगवान राम भी तो ऐसे, अगर आप देखेंगे तो भगवान भी आते हैं हमें सिर्फ ये सिखाने के लिए कि ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी। भक्ति में आगे बढ़ना है तो ऑप्शनल नहीं है, कल को आप अपने आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। यू नीड गुरु की ब्लेसिंग चाहिए, मर्जी चाहिए, उसके बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो क्वेश्चंस पे थे हम लोग। हाँ, गुरु बोलते हैं कि देखो, मैं ये बताने नहीं आया हूं कि मैं भगवान हूं, बल्कि हम सब भगवान हैं, छोटे मोटे भगवान सब हैं। और आपको बस अभी पता नहीं है, थोड़ा समय का अभाव है, समय के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप भी भगवान हो। क्या सही है? गलत। गलत। सही है कि गलत है? कोई बोल रहा है सही है। वो गुरु बता रहे हैं कि मैं ये बताने नहीं आया कि मैं भगवान हूँ, ये नहीं बोल रहे मैं भगवान हूँ, बोल रहे हम सब भगवान हैं। गलत। गलत है। नहीं, भगवान नहीं हो सकते, भगवान ही सकते वो हो। बोल रहे हैं, लेकिन आप भगवान हो। गलत बोल रहे। उन्होंने तो भगवान के प्रति भक्ति कैसी करनी वो बताया। देखो एक श्लोक भी आता है, एको बहुनाम योगिता अति कामान, क्या कैसे शुरू होता है? श्लोक भी भूल रहा हूं मैं। तो उसमें श्लोक में क्या बताया कि हम लोग एक हैं, मतलब हम जीव आत्मा, जैसे ब्रह्मन है, भगवान पर ब्रह्मन है, जैसे जीवा आत्मा है, भगवान परमात्मा है, राइट। तो भगवान वाला पोजीशन हमारा कभी नहीं हो सकता, हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते। ऐसे फिलॉसफी आपको ना इस दुनिया में दिखेंगी, राइट। फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। गुरुजी बताते हैं, टीचर्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के बिहाफ में हमें बताते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, और रेस्पेक्ट करते हैं, सबका रेस्पेक्ट करते हैं, और ग्लोरीफाई ऑल लेवल्स ऑफ गॉड। जैसे जीसस हैं, उनको भी बोलते हैं ये भी अच्छे थे, मोहम्मद है ये भी अच्छे थे, गुरु नानक ये भी अच्छे हैं, जो भी भगवान का प्रचार प्रसार कर रहा है वो सब अच्छे हैं, और सबको कन्विंस करते हैं कि भगवान सही है, भगवान के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए। ये सही है कि नहीं? नहीं है? क्या करना चाहिए? नहीं, मतलब सही है, क्योंकि सबके लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं ना। जैसे जीसस हैं, उन्होंने क्या किया, सबके लिए अपना सेक्रीफाइस किया। लोगों ने क्या किया उनको, आजकल के लोग जो फॉलो कर रहे हैं उनको देख के हम बात नहीं कर रहे हैं। आजकल सारतन से जुदा, राइट, बहुत सुना आजकल। तो वो जो बातें हैं उन पे हम विश्वास नहीं करें, क्योंकि वो राइट टीचिंग नहीं आ रही है। वो बहुत मिश्रण करके, अभी लोगों का दिमाग बहुत बचपन से उनको सिखाया जाता है कि ये रिलीजन गलत है, यहाँ पे ऐसा होता है, इनको तो मारना चाहिए, सब काफिर हैं। भगवान ऐसा चाहते हैं? एक रूप में ऐसा बोले, दूसरे रूप में वैसा बोले, भगवान के अपने वर्ड से गलत। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते, पर वो जो टीचिंग्स हैं वो बहुत गलत वे में आ रही हैं। पर जो भी एक सच्चा रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलता है नहीं, जीसस ने सेक्रीफाइस किया, जीसस ने ये चीजें बताई, या फिर मोहम्मद ने ये चीजें बताई, पर ये इम्पोर्टेंट, ये सबने रिलीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, राइट। ठीक है, और क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो बाकी के जो टिक मार्क वाले हैं वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो कौन सच्चा गुरु है, किसको हम सच्चा गुरु बोल सकते हैं? फटाफट एक जल्दी जल्दी उसका डेफिनेशन किसको बोल सकते हैं, किसी को पता है ये सच्चा गुरु है? जो अपने आप को भगवान नहीं बोलता, भगवान के भगवान
के बारे में बताता है और सही संदर्भ के चलने की प्रेरित करता है। यस भगवान का मैसेज हम तक प्रेरित यस और जो हमारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो उसको रिजॉल्व कर सके। सही बात है। सही Right. और गलत की पहचान, गलत आंसर में आखिरी जो हमें कनेक्ट करता है वो भगवान से कनेक्ट करता है, वो प्रचार करता है, वो सब कुछ करता है। तो गुरु जो है वो एक पहला तो परंपरा में आने चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। 4 परंपरा है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चारों में से कनेक्टेड हैं तो हम ले सकते हैं। और ये हम बना के नहीं बोल रहे, वो श्लोक है उसका, किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा पर्सनली। और क्या है, गुरु सबको बताते हैं भगवान के बारे में, मटेरियल चीजों के बारे में गुरु शिक्षा नहीं देते। गुरु के अंदर खुद सेंस कंट्रोल होना चाहिए, तो आजकल के गुरु में नहीं दिखता है। राइट, सेंस कंट्रोल मतलब जो NOI जो उपदेशामृत है उसका पहला श्लोक आता है, जीवा वेगम दर्पस्थ वेगम वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो वाचो वेगम मतलब बोलना का कंट्रोल होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। राइट, वाचो वेगम मनसा अपने माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, मनसा वेगम क्रोध वेगम क्रोध के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जीवा उदरपस्थ वेगम तो जो खाना कितना है सब चीजों के ऊपर ऐसे कंट्रोल होना चाहिए। वो गुरु हम उनको बोल सकते हैं। एक मतलब एक क्वालिटी है, हम सिर्फ इससे हम, और गुरु जो है वो जो साधु भूषण, जो साधु की क्वालिटीज हैं वो गुरु के अंदर हमें दिखनी चाहिए। जैसे टॉलरेंस है, सब कुछ सहन शक्ति है, और भगवान के प्रति उनका पूरा लगाव है, उनको बहुत दयावान है, बहुत फ्रेंडली है ना। जैसे अगर आप में से किसी की सिस्टर है, उसकी शादी हुई तो किसी व्यक्ति से हुई, उससे पहले हमारा कोई संबंध नहीं था, पर जैसे ही मेरी बहन की शादी हुई तो मेरे जीजा जी वो मेरे प्रिय हो गए, उनके भाई, उनके पिताजी, उनके बेटे सब प्रिय हो गए, है ना। तो वैसे ही जब जो गुरु हैं, तो जो पहले प्रिय नहीं थे वो अभी प्रिय हो गए, क्योंकि वो संबंध बन गए। तो गुरु भी क्या करते हैं, हमारा संबंध भगवान से बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो रिलेशन है वो सबके साथ में अच्छा हो जाता है। जितने भी, जैसे अगर आप बात करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी है, इंडिया और पाकिस्तान ऐसा युद्ध चलता रहता है, पर पाकिस्तान में भी इस्कॉन मंदिर है, भक्त हैं, ये सब है। राइट, तो हमें नहीं लगता अरे कुछ हुआ, तो हम लोग को लगता नहीं है, कुछ डिवोटीज हैं, भक्त हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और किसी कंट्री में तो बाउंड्री अभी देखो टूट गया हो, कैसे टूट गया कि सबके प्रति हम लोग एक भाव है, हम लोग मैं और एक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करते। ठीक है, किसी को पता नहीं है बट ही विल रियलाइज। ठीक है, और गुरु को ना ऐसे चीप फॉलोवर नहीं चाहिए कि सब लोग मेरे बहुत सारे शिष्य बन जाएं, वैसा भी नहीं चाहिए। वो भी एक गुरु का क्वालिटी होता है। नहीं तो एक गुरुजी हैं जो मुझे पता है, वो क्या करते हैं, वो कथा करते हैं 6-7 दिन, और लास्ट दिन आते हैं पानी लेके और सबके ऊपर फेंकते हैं पब्लिक में, और जिनके ऊपर पानी गिर गया वो सब मेरे शिष्य हो गए, सबके ऊपर गिरा देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। चीप फॉलोवर का मतलब क्या है, गुरु खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा, जैसे हमने बात की थी, शिष्य भी नहीं कर रहा है, और बस नाम के लिए गुरु है, गुरु होना चाहिए इसलिए गुरु है, वैसा नहीं। गुरु को भी नहीं चाहिए और इसका भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के में भी कुछ गड़बड़ नहीं करता है, तो शास्त्र है सिर्फ वहां से ही बातें बताता है, सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करता है, ब्लफ नहीं करता है। राइट, प्रभुपाद बोलते थे हमारे शिष्य कैसे होने चाहिए, वो लॉयर के जैसे होने चाहिए। लॉयर के पास आप जाओगे, आप बोलोगे ये ऐसा हो गया, वो बोलेगे ठीक है वो केस में वैसा हुआ था, वो सेक्शन, सारे सेक्शन कोड करता है, ये सजा है तो ये सेक्शन लगेगा, ये ऐसा होगा, हर एक चीज को कोड करता है। वैसे भक्तों के पास कोई आएगा तो वो सेक्शन कोड करने चाहिए, लॉयर वाले नहीं, भागवतम वाले, भगवत गीता वाले, शास्त्रों वाले। राइट, उनको पता होना चाहिए। भगवान, कोई बोलेगा नहीं भगवान और आप एक हो, बोले नो नहीं, वो जो श्लोक है नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम एको भवनाम यो विदधाति कामन, वो कोट करना नहीं, मैं भी भूल गया था, कोट करने के नाम पे याद आ गया। तो भगवान नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम, तो हम
हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, हम भी चेतन हैं, भगवान भी चेतन है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम एको बहुनाम, भगवान एक है और हम कितने हैं, बहुनाम हैं। यो विदधाति काम, तो वो श्लोक है। तो कहां से कोट करना चाहिए, शास्त्रों से उसको कोट करना चाहिए, राइट। एंड वो सबको रेस्पेक्ट करते हैं, कैसे, क्योंकि सब जीव क्या हैं, भगवान के ही अंश हैं। सबको रेस्पेक्ट गुरु को करना चाहिए। कैनवासेस एवरीवन, सबको बोलते हैं कि हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। थोड़ा फास्ट जाएंगे। भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान के प्रेम, भगवान का जो भक्ति है उसी का प्रचार करते हैं। अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलते, जैसे आप सब लोगों ने बताया। और क्या करते हैं, हमेशा उनकी प्रसन्नता रहती है कि मैं भगवान का दास हूं। इसमें दास बनने में, जैसे हनुमान जी, उनको आप कभी बोलोगे नहीं। हनुमान जी को खुश करना है तो क्या बोलना है, जय हनुमान। ठीक है, जय हनुमान, क्या जय श्री राम। हनुमान जी एनर्जी है, यस। ये हनुमान जी का भक्त बनना है तो आपको जय श्री राम बोलना है ना। वो आपको और कुछ नहीं बोलना। हनुमान जी उससे खुश हो जाते। उससे क्यों खुश हो जाते, मेरे जो भगवान है, मेरे जो स्वामी है, उनका नाम ले रहे हैं और उसमें उसकी प्रसन्नता होती है। तो जो गुरु है उनकी प्रसन्नता भी इसी में रहती है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं, राइट। और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, जो जो ज्ञान है, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको शास्त्रों का पूरा नॉलेज है, पूरा आपको पता है कि शास्त्र क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। गुरु का आप ये नहीं देख सकते, नहीं वो ब्राह्मण ही होना चाहिए, वो इंडिया से ही होना चाहिए, वो कास्ट का, ये सब चीजें गुरु के लिए मैटर नहीं करती है, अगर बाकी चीजें लाइन में है तो। किस जाति का है, किस देश का है, कहाँ से बिलोंग करता है, बहुत काले हैं, अफ्रीका से हैं, कोई गोरे हैं, कोई यहाँ से, कोई इंडिया के नहीं, वो सारी चीजें बिलोंग नहीं करती, क्योंकि अभी उनका पूरा जीवन क्या है, भगवान को पूरी तरह समर्पित है। ठीक है, संप्रदाय है उनके बारे में हमने बात कर लिया। तो यहाँ भी कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो रिपोर्टर पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो, रिपोर्टर प्रभुपाद के पास आते हैं, वो पूछते हैं हाँ, यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन थे। वो बोल रहे हैं कि आप जो सच्चे गुरु हैं उनको आप ये चाहते हो क्या कि वो रोल्स रॉयस में ट्रेवल करें, अच्छे होटल में रुके। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि समटाइम्स पीपल प्रोवाइड अस रूम, मतलब कुछ लोग हैं वो हमें रूम प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो हमारे मंदिर हैं सब जगह, हम जब भी जाते हैं अपने मंदिरों में रुकते हैं, पर जहाँ नहीं होते वहां पे लोग हमें यहाँ पे रोकते हैं, राइट। तो फिर रिपोर्टर बाद में पूछते हैं कि ठीक है कि मैं आपके एक्विजिशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, I was merely trying to illustrate that I think मैं थोड़ा पढ़ के ना ट्रांसलेट करता हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग गुरु के ऊपर थोड़ा ये करते हैं, हमारे गुरु अच्छे हैं और गुरु के पीछे हमें ऐसा करते हैं। प्रभुपाद उनको पूछते हैं कि देखो आप क्या चाह रहे हो, कि बाद में वो रिपोर्टर पूछते हैं कि आप प्रभुपाद आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें जो गरीबी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसे बोला नहीं। रिपोर्टर बोल रहा मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो पॉवर्टी स्टिकन मैन है वो मटेरियलिस्टिक होता है, and a wealthy man may be very spiritual. Spiritual life जो भक्ति है वो डिपेंड नहीं करती कि कोई अमीर है या कोई गरीब है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है। भगवान के बहुत सारे मुस्लिम भक्त भी हैं। एक बहुत इतनी मोटी एक भक्त ने किताब लिखी है, मुस्लिम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उसमें आप पढ़ेंगे, रस खान है, बहुत सारे ऐसे डिवोटी आपको मिलेंगे। तो वो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किसको क्या नॉलेज है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो परंपरा में नॉलेज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो उसका सही गुरु बना रहा है कि नहीं बना रहा है, राइट। सुद गोस्वामी और परीक्षित महाराज का भी यहाँ पे
उदाहरण है अभी, क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो प्रभुपाद एक इम्पोर्टेंट चीज हमें बताते हैं उनके उदाहरणों से। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो एक गुरु होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जैसे एक पोस्टल पियोन रहता है, जैसे एक पोस्टमैन रहता है, वैसा होना चाहिए। जैसे आपके रिलेटिव ने आपके लिए लेटर भेजा और वो क्या करता है, पोस्टमैन खोलता है और उसमें 2-4 लाइनें और लिख देता है और बंद करके वापस दे देता है आपको। आप ऐसा नहीं करता, क्या करता है वो एज इट इज जो लेटर है वो आपको लाके दे देता है। ऐसे गुरु भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। जो नॉलेज भगवान ने दी है उसको एज इट इज आप तक पहुंचाने के लिए, राइट। एवं परंपरा प्राप्ति इमम राजर्षियो गुरु सहकालीन मेहता योगो नष्ट परंतु ऐसे भगवान भगवत गीता में 4.2 में बोलते हैं। उसमें बोलते हैं कि जो नॉलेज है एवं परंपरा प्राप्ति, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, ये कहाँ से आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। एवं राजर्षियो जो सेंटली किंग थे उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये कभी कभी ये नॉलेज ब्रोक हो जाती है तो भगवान खुद आते हैं उसको वापस एस्टेब्लिश करने के लिए। यदा यदा ही धर्म से, तब भगवान आगे वो श्लोक बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करें कि थोड़ा 5 मिनट लेके फिनिश, 5-10 मिनट लेके फिनिश कर दें, कर लेना, ठीक है। Who should not go to a guru? Who needs a guru? And who should how should one approach a guru? मतलब किसको गुरु नहीं चाहिए, या फिर किसको गुरु चाहिए, या फिर कौन गुरु को अप्रोच करना चाहिए, राइट। प्रभुपाद बताते हैं जो भी सीरियस है भक्ति के लिए उसको गुरु के पास जाना चाहिए। बिना गुरु के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। सरेंडर होना चाहिए, सरेंडर मस्ट बी देयर, फॉर विदाउट सरेंडर वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। बिना शरणागति के हम गुरु से कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। इफ वी गो टू गुरु सिंपली टू चैलेंज हिम, अगर हम उनको चैलेंज करने के लिए जाते हैं तो क्या होगा, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, हमें शरणागति लेनी पड़ेगी। और हमें कैसे शरणागति लेनी पड़ेगी, जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने दी थी। अर्जुन शुरू में बहुत ज्यादा घबरा रहे थे अपने रिलेटिव को देख, और कोई भी घबराएगा। आप अपने भीष्म पितामह जो दादाजी हैं उनके ऊपर बाण नहीं चला सकते, गुरु हैं उनके, राइट, उनके ऊपर बाण नहीं चला सकते। कैसी सिचुएशन होगी अपने रिलेटिव, इनको मारने से अच्छा क्या मिलेगा, मुझे अच्छा बंगला मिलेगा मुझे पूरा राज्य मिलेगा, वो राज्य के लिए इन सबको मार दूंगा, ऐसा वो सोच के वो बहुत ये थे। और एक्चुअली भगवत गीता में बताते हैं उनके हाथ कांप रहे थे, उनका जो धनुष है गांडी वो फिसल रहा था और वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, युद्ध करवा दिया। भगवान ने अच्छा किया राइट। तो उनको समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने भगवान से शरणागति की और भगवान ने फिर उनको गाइड किया। वो सही है कि नहीं, हमारी भगवत गीता क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम भगवत गीता इसके बाद में थोड़े दिन में शुरू करने वाले हैं। तो वहां पे श्लोक जब अर्जुन बोलते हैं कार्पण्य दोषो पहते स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेशानि निश्चितम रोहि सन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कि अभी मैंने जो बोला बहुत आर्ग्यूमेंट किए, तो बोला अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शिष्यस्ते हम साधि माम, अभी मैं आपका डिसाइपल बन गया हूँ, अभी बताओ। भगवान वहां पे थोड़ा स्माइल करते हैं, स्माइल करके आगे भगवत गीता स्टार्ट करते हैं। और हम बोल रहे थे ये तो मैंने पूरा प्लान किया था अभी आपको, तो भगवान इसलिए स्माइल करते हैं और आगे पूरा भगवत गीता बताते हैं। तो वैसे ही हमें भी गुरु के प्रति सरेंडर करना चाहिए। जब तक हम गुरु को ऐसे चैलेंज करके नहीं, इस व्यक्ति से ठीक है क्या बोला, ठीक बोला नहीं बोला, और कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है सुना, इधर से सुना, इधर से निकल गया। तो जब तक शरणागति नहीं आएगी, सरेंडर नहीं आएगा, तब तक वो इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, राइट। तो हृदय में आ जाना ना, हार्ट में जाना, स्पिरिचुअल नॉलेज वो ज्यादा जरूरी है। और जैसे हमने बात किया कि गुरु की कृपा से ही हमें भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से ही हमें गुरु मिलते हैं, वो हमने पॉइंट डिस्कस किया था। और इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे अगर मैं कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती है ना,
तो वो बहुत इम्पॉसिबल जो टास्क है वो भी कर सकता है। प्रभुपाद की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे, उनका अगर आप जो प्रभुपाद लीलामृत करके बुक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को अगर कभी टाइम मिले तो उसको आप पढ़ना। उसमें देखेंगे प्रभुपाद के जीवन में इतने संकट आए, इतने आए, प्रभुपाद कभी नहीं रुके। जैसे आप गंगा देखते हैं, गंगा कैसे बहती है हिमालय से और ऐसे ऐसे करके, आप देखेंगे गंगा स्ट्रेट नहीं जा रही है ऐसे। क्यों नहीं जा रही है? स्ट्रेट रास्ता है ही नहीं। अभी वो क्या है, निम्पल है, वो अपने आप रास्ता ऐसे बनाती हुई जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ वहाँ ऐसे प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसे थे, पर प्रभुपाद फोकस थे। गंगा जैसे फोकस है कि उसको कहाँ मिलना है, पूरे समुद्र में पहुंचना है, राइट, कैसे भी रास्ता बनाना है, कहीं से भी होना है। प्रभुपाद भी बहुत फोकस थे कि उनको अपने गुरु के जो आदेश हैं वो मानने हैं। तो पाश्चात्य देश में प्रचार करना है, सब लोग बोल रहे थे 70 साल के हो गए, अभी क्या जरूरत है? बोले नहीं, मेरे गुरु ने कहा है, अरे आप वृद्ध हो गए हो, अमेरिका में बहुत ठंड पड़ती है, आप मर जाओगे, उधर कुछ खाने को नहीं मिलता, खाने के लिए नॉनवेज मिलता है। तो दाल चावल रख के लेके गए थे अपने साथ में, और कुछ नहीं, आलू आलू मिल गया, उबाल के खा लूंगा। तो सब कुछ करने के लिए वो रेडी थे। और ऐसे देश में जहाँ शिप से उतर के उन्हें पता नहीं मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, सीधा जाऊं, कहाँ जाऊं, जहाँ किसी को जानते नहीं, जहाँ किसी से कोई आपका रिलेटिव नहीं, कोई आपको ये नहीं, तो वहां पे जाके प्रभुपाद ने इतना बड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया। सच बता रहा हूँ, आप एक बार अमेरिका में जाके एक अमेरिकन से बात करके देखिए। ऑफिस में मैं गया था, तो वो लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, काम की बात करते हैं, खत्म, साइड में आप अपना काम करो। आप आप उनसे जाके नहीं, मैं आपको थोड़ा भक्ति बताना चाहता हूँ, बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्रभुपाद ने ऐसा मैजिक किया उन लोगों के साथ, वो तो ठीक है, फिर भी जो एकदम शराब में डूबा रहता था, नशा करता था, एलएसडी करता था, हमारे देवानंद साहब ने एक गाना भी बना दिया था, हरे कृष्ण दम मारो दम मारा। ये दिखाया था कि हरे कृष्णा वाले क्या करते हैं, नशा करते हैं, और नशे में बस दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम, राइट। तो वैसा इमेज ये आया था। और प्रभुपाद के पास जो शिष्य गए, प्रभुपाद ये ऐसा एक पिक्चर में ऐसा गाना डाला है इन्होंने, और क्या ये सही? प्रभुपाद ने बोला उसमें क्या है, हरे कृष्णा हरे राम, सब परफेक्ट है, चलने दो, भगवान का नाम। प्रभुपाद ने देखा हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं वो छोड़ो, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान का नाम प्रचार होता है। गुरु किस में इंटरेस्टेड है कि सब भगवान को ही जानते हैं। और जीवन में कभी हमें देखना हो कुछ चीज का डिसीजन मेकिंग जब रहता है कि गुरु सही बोल रहे हैं, इस गुरु को एक्सेप्ट करूं नहीं करूं क्या करूं, तो एक ट्रायंगल रहता है। ट्रायंगल किस चीज का है? गुरु, साधु और शास्त्र का। मैं पहले भी बताया, तो गुरु जो हमारे बोल रहे हैं वैसा नहीं अकेले में अपना कुछ बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं भगवान के पास जाना, पर अपना कुछ, तो गुरु बोल रहे हैं, वो बाकी जो दूसरे गुरु हैं जो परंपरा में है वो भी वैसा बोल रहे हैं। क्या गुरु और ये गुरु सेम है? हाँ। अरे वो शास्त्रों में भी लिखा है जो गुरु बोल रहे हैं, तो हाँ शास्त्रों में भी, तो ये गुरु ठीक है, ये चीज को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। गुरु कुछ बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, गुरु ने बोला मीट खा लो, तो जाके देखो बाकी गुरु बोल रहे हैं नहीं, बाकी तो कोई नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है क्या? बोला नहीं लिखा है, तो गुरु गलत है, राइट। तो आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी को भी ब्लाइंडली आप एक्सेप्ट कर लो, आपके पास भी ऑप्शन है। सरेंडर करना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। आंख बंद करके गुरु 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 के बिना कुछ होगा नहीं, भगवान मिलेंगे, गुरु थोड़ा अभी गलत कार्य कर रहे हैं। और एक्चुअली हमारे यहाँ जो इमेज बन गई है ना गुरु की, स्पेशली जो बॉलीवुड मूवी है, टीवी है, इन सब ने जो गुरु की इमेज बना बहुत बेकार बना के रखी है। गुरु की जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, उसको एकदम नीचे गिरा दिया है। जो गुरु होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, साउथ इंडिया में आप जाओ, गुरु रहते हैं ना, उनके पास में नॉर्मल पब्लिक को तो आने भी नहीं देते, वो गुरु से थोड़ा दूर, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं। हमारे इस्कॉन में तो गुरु जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, एयरप्लेन में भी साइड साइड प्रचार के लिए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। प्रभुपाद जब गए थे तो उनको पता नहीं गुरु का महत्व क्या है। लोगों को मंदिर है, मंदिर में सब लोग सुबह उठ के नहाने की लाइन में लगे, प्रभुपाद भी लाइन में पीछे खड़े हुए। अफ्रीका में प्रभुपाद क्लास देने गए, अफ्रीका में लोग ऐसे थे जिनको पता नहीं कि गुरु मतलब
बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, और प्रभुपाद का धोती कुर्ता कोई चुरा के ले गया, कोई नहीं, बाहर वाला नहीं, शिष्य, और ले गए। प्रभुपाद बोले कहाँ गए? अब प्रभुपाद ने फिर एक दूसरे डिवोटी का लिया और क्लास में बैठे, एक ने धोती पहना, एक ने कुर्ता पहना। बोले अरे गुरु के कपड़े ऐसे नहीं पहनते, गुरु है। अरे आपको पता नहीं। तो गुरु, अभी आप देखिए कितना रिस्पेक्टेड एंटिटी रहता है, जो आपको सीधा भगवत धाम लेके जा सकता है, यहाँ से सीधा भगवान से कनेक्शन कराता है, भगवान का नॉलेज देता है, आपका प्यूरिफाइंग, आपका जो पूरा हृदय है उसको शुद्धिकरण कर सकता है ना। तो पर जो स्पेशली आजकल के जो डोमेन में अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में और इसमें, गुरु को क्या बताया है, हिंदू कोई गुरु है तो वो गलत ही दिखाते हैं उसमें, वो क्या तो गाली दे रहा है या फिर कुछ नशा कर रहा है या फिर है गुरु के ड्रेस में और कार्य कुछ और कर रहा है। उससे बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और वो बहुत सारे सोसाइटी में हमारे ऐसा चल भी रहा है, और सिर्फ हिंदू में नहीं बाकी सब जगह भी होता है। जो फादर्स लोग रहते हैं वो भी बहुत बार कोई रेप केस में पकड़ा जाता है, कोई किस चीज में पकड़ा जाता है, कोई बहुत सारी चीजें हैं, उनमें नहीं जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो रेस्पेक्ट है वो क्या होनी चाहिए। जैसे मैं शुरू में बता रहा था, अगर कोई सन्यासी भी है ना, कोई मायावादी सन्यासी भी है, तो अच्छा वैष्णव सन्यासी की बात नहीं कर रहे, मायावाद सन्यासी है जिसने इस दुनिया को छोड़ दिया, उसको भी देखा है तो आपको देखते ही दंडवत करना चाहिए। नहीं किया तो उसका प्रायश्चित क्या है कि उस दिन आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रूल्स हैं गुरु के बारे में, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए कभी देखेंगे। तो इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है शास्त्रों में सब में, पर हम नहीं देते हैं। तो लास्ट एक हम डिस्कशन लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में हम यहाँ फटाफट स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे रिपोर्टर आते हैं श्रील प्रभुपाद के पास, वो बोलते हैं कि शरणागति का मतलब क्या है, सरेंडर का मतलब क्या है, कि मुझे अपना पूरा घर छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के गुरु के आश्रम में जाना पड़ेगा। प्रभुपाद बोले नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। बोले सच में नहीं है? बोले नहीं। बट क्योंकि ऐसा क्यों, शुरू में जो प्रभुपाद के शिष्य बनते थे वो सब प्रभुपाद के साथ मंदिर में ही रहते थे, सब ऐसे अलग नहीं। जैसे गृहस्थ वाले थे वो भी मंदिर में रहते थे, ब्रह्मचारी सन्यासी सब मंदिर में रहते थे, तो शायद ऐसा सवाल आया होगा। बट आई सपोज, मतलब वो बोले अगर मुझे दीक्षा अगर मैंने ली तो मेरे को मंदिर में आके रहना पड़ेगा। प्रभुपाद बोले कोई जरूरी नहीं। तो बोले क्या मैं घर में रह सकता हूँ? बोले यस, क्यों नहीं, घर में क्यों नहीं रह सकता। काम का क्या, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा या फिर मुझे कार्य नहीं करना है, करना है। प्रभुपाद बोले देखो आपको जो छोड़ना है वो क्या छोड़ना है, आपके गलत हैबिट्स छोड़ने हैं और भगवान से अटैच होना है। आपको हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना है, बस यही करना है। तो रिपोर्टर ने पूछा ठीक है, अभी काम भी नहीं छोड़ रहे हैं और सब कुछ कर भी रहे हैं, तो क्या मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा, डोनेशन देनी होगी? लास्ट वीक हमने बोला था, तो क्या डोनेशन देनी होगी? क्योंकि मैं अब तो दीक्षा ले लिया, मैं भक्त बन गया, अब कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये हमारे हैं, अभी हमें देना चाहिए, राइट? प्रभुपाद बोलते नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको देना है तो आपकी इच्छा है तो आप दो, हम लोग कृष्णा पे डिपेंडेंट है, वो अरेंज करेंगे। जैसे अगर हमारा मंदिर है, उन्होंने बताया बहुत एक्सपेंस होता है, बहुत कुछ होता है, छोटा घर चलाने के लिए 20-30 हजार रुपए ऐसे ही चला जाता है, राइट? 20,000 15-20 हजार नॉर्मल खर्चा व्यक्ति का हो ही जाता है। तो अगर आपको बड़ा मंदिर चलाना है, पूरा सब कुछ करना, बहुत फेस्टिवल करने हैं, तो बहुत कुछ खर्चा होता है। क्या हमें डोनेशन मांगना चाहिए? ठीक, हम मांगेंगे, जिसको देना है। मैंने नहीं दिया तो मंदिर नहीं रुक जाएगा, मंदिर फंक्शन नहीं। अगर मुझे मौका मिला है और मैंने दिया तो मेरा बेनिफिट हो जाए। कृष्णा को मंदिर चलाना है, आपको शुद्ध होना है तो आप हो सकते हो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसी कोई ये नहीं है कि आपको देना है कि नहीं देना है। आपको देना है तो वॉलेंटरली आप दे सकते हो। हम तो कृष्णा के ऊपर डिपेंड है। वी डोंट माइंड अगर कोई हमें देता है, हमें ऐसा नहीं कि पैसा क्यों दे रहे हो। जैसे एक बार एक फोटो आया था एक सन्यासी का, वो सन्यासी क्या कर रहे थे, एक दूसरे संप्रदाय के, कि पैसा कोई उनके टेबल पर रख दिया था और वो ऐसे करके फोटो खिंचा रहे थे।
ऐसे डर के मारे। तो बोला प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद ने वो फोटो देखा, बोले वो पैसा लाओ, टेबल पे लाओ, मैं ऐसे करके फोटो खिंचाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में वो लक्ष्मी को कैसे लगाना है। लक्ष्मी कहाँ खुश है? भगवान की सेवा करने में, है ना। वो बाहर आप कुछ भी करोगे उसमें खुश नहीं है। तो वो बोल रहे कि आप लक्ष्मी कहाँ खुश है? भगवान की सेवा। तो हमें प्रभुपाद बोले हमें पता है भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, आप लेके आओ, मैं ऐसे फोटो खिंचाऊंगा। तो प्रभुपाद बोले वी डोंट माइंड आल्सो। तो वो बोले कि सच में मुझे कुछ नहीं देना है? प्रभुपाद बोले नहीं। और प्रभुपाद से वो रिपोर्टर पूछते कि क्या यही एक जो सच्चे गुरु और इसमें डिफरेंशिएट करता है? तो प्रभुपाद बेसिकली क्या बता रहे हैं, आप कहीं भी रहो, घर में रहो, ये करो, आप जॉब कर रहे हो, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैटर क्या करती है कि आप भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अपना चैंटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप इंस्पायर्ड हो कि आप सीरियस हो कि नहीं हो, राइट। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी दूसरी किसी भी कंडीशन से। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, नहीं है तो सब कुछ क्लियर है मतलब। और क्वेश्चन आप लिख लो माता जी सारे, फिर हम, क्योंकि वो क्या होता है भूल जाते हैं बाद में। आपको जब भी क्वेश्चन आता है व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन डाल दो, तो वो फिर हम सारी लिस्ट बना के एकदम वैसा भी कर सकते हैं। पर एक दो किसी का क्वेश्चन है, टाइम हो गया है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम करके स्टॉप कर सकते हैं। नहीं, सबको पता चल गया हरी चटनी से समोसा नहीं खाना है। ठीक है, तो हम लोग अभी कीर्तन करेंगे, भगवान के सब भगवान को फेस कर सकते हैं और भगवान, तो आप पूरे मन से भगवान के प्रति कीर्तन में भाग ले सकते हैं। एक बार हम लोग गाएंगे, मतलब एक बार जो सिंगर है वो गाएंगे और दूसरी बार आप लोग पीछे पीछे सेम ट्यून दोहरा सकते हैं। ठीक, हरे कृष्णा। Thank you online devotees also for joining us and tolerating me. माता जी देवी का कीर्तन करें, मम्मी को मिलो कीर्तन करने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय वेदांत स्वामी सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपाल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. We'll stop here. सर्वपुण्यवदं राजान् विश्वासुमेधायुते